हेलो दोस्तों, आज हम आप सबको प्रतिशत का अगले क्लास की ओर लेकर चलते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया। यानी एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया तदनुसार उसके बाद उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसके बाद उसके संपूर्ण पृष्ठ में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, देखिए 50% बढ़ा गया है तो 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 क्षेत्रफल 2 बार निकलेगा। 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50/100, इतना प्रतिशत हो गया। कितना हो गया? इतना प्रतिशत हो गया। तो यहाँ से यह 50 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और प्लस यहाँ से 1 जीरो इससे कटा, 1 जीरो इससे कटा, तो हो गया 5 पच्चीस 25, 5 पच्चीस 25, तो हो गया इतना प्रतिशत। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 125%। 125% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक बार, देखिए भाई, आज का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कह रहा है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाता है। प्रत्येक कोण का मतलब, अगर मान लीजिए, अगर माना हमने क्या, पहली कोण 100 थी और ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले 100 थी, क्षेत्रफल में 2 इकाई का होना जाना जाता है। तो क्षेत्रफल पहले से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पहले क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 10,000। पहले का क्षेत्रफल 10,000। अब करा दोहरा कर दिया जाए। दोहरा का मतलब, अब 100 से 100 का 2 गुना, दोहरा का मतलब 100 से 2 गुना कर दिया जाए। यानी कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200। और पुनः 200 हो जाएगा, क्योंकि उसके लंबाई चौड़ाई दोनों में दोहरा कर दिया जाएगा। वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाता है। तो अब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब का क्षेत्रफल हो जाएगा, अब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 40,000। अब का क्षेत्रफल हो जाएगा 40,000। तो इससे यह कितना अधिक है? यानी जो पहले वाला क्षेत्रफल था, पहले का क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल, देखिए यह पहले का क्षेत्रफल और यह बढ़ने के बाद का क्षेत्रफल, बढ़ने के बाद का क्षेत्रफल, यानी यह पहले का क्षेत्रफल है, यह बढ़ने के बाद का क्षेत्रफल है। तो कितना बढ़ गया है? कितना बढ़ गया है? तो यहाँ से 30,000 बढ़ा। कितना बढ़ा है? 30,000 बढ़ा है। 30,000 हमें प्रतिशत ज्ञात करने के लिए प्रतिशत ज्ञात करते हैं, किस पर बढ़ा है 30,000? 30,000 किस पर बढ़ा? पहले वाले क्षेत्रफल से। पहले वाला क्षेत्रफल था कितना? 10,000 था। पहले वाला क्षेत्रफल 10,000 था। अब परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया। तो हमारा आंसर, फाइनली आंसर क्या आ गया? 300। 300%। कितना हो गया? 300%। कितना बढ़ा है? 300%। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? बी। और इस प्रकार से और देखिए, और इसे
देखिए दूसरा मेथड, कितना परसेंट बढ़ रहा है, 2 गुना कर दिया, यानी 2 गुना कर दिया जा रहा है। कितना, 2 गुना, यानी अगर 100 था पहले, अब कितना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है, देखिए पहले अगर मान लीजिए हम क्षेत्रफल इसका 200 था, क्षेत्रफल पहले का क्षेत्रफल 100 था, अब इसका क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया गया। अब क्षेत्रफल क्या हो गया है, यह पहले का क्षेत्रफल था, यह अब का, अब कितना बढ़ गया, 100 बढ़ गया। कितना बढ़ गया है, 100। तो हम सक्सेसिव इस पर लगा देते हैं, 100 बढ़ा है, 100% बढ़ा है, तो हम सक्सेसिव इस पर लगा देते हैं। तो सक्सेसिव लगाने के लिए 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणे 100 बटे 100। तो यहां से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, 100 से कट गया, और यह 100 कितना हो जाएगा, 200। यह 200 प्लस 100, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 300%। कितना बढ़ गया, 300% हमारा बढ़ गया। कितना बढ़ा है, 300% हमारा क्या हुआ है, बढ़ गया। तो हमारा सक्सेसिव भी इस प्रकार से आ गया हमारा आंसर, और बेसिक मेथड भी हमारा आंसर आ गया। तो अब हम आपको आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक आयतन, एक आयत लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर एवं 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप सभी। तो देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन, एक आयत है जिसकी लंबाई 20 मीटर पहले है, यानी पहले बढ़ने के बाद, पहले है और बढ़ने के बाद है। यह लंबाई है और यह क्या है, चौड़ाई। यह लंबाई और यह चौड़ाई। कह रहा पहले कितनी थी, 20 थी लंबाई, और चौड़ाई कितनी थी, 15 थी। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 15 गुना 30, 300। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और कह रहा बढ़ने के बाद कितना बढ़ी है, लंबाई उसकी 20% बढ़ी है। तो 20% का फ्रैक्शन होगा, देखिए 20% का फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 1/5 होता है 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो 20, यह पहले कितनी थी, पहले लंबाई कितनी थी, 20 थी। तो पहले लंबाई थी 20, 20 का 1/5 तो 4 आ गया, 4 आ गया। और 20 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 24। अब यानी पहले लंबाई थी 20, अब 20% जब बढ़ी है तो 24 हो गई है, 24 मीटर हो गई है। अब कह रहा है और उसके चौड़ाई में भी 30% की वृद्धि होती है। तो 30% का फ्रैक्शन होता है, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, 3/10 होता है। तो 3/10 किस पर है, 3/10 15, देखिए 15 पर है। तो 15 से गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना जाएगा, 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45/10। इसे हम करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। अब हम 15 में 4.5 जोड़ेंगे, 15 में 4.5 जोड़ेंगे तो 15 प्लस 4.5 यानी 19.5 हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा।
कितना 19.5 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अब हो जाएगा देखिए 19.5 गुणे 24, तो 4 5 20, 4 9 36 और 2 38, और फिर 4 1 9 4, 4 1 9 4, 4 3 7। अब 5 दूना 10, 9 दूना 18 1 19, और यहां से आ गया 2 1 9 2 1 3, तो 8 0 8 8 8 7 16 46, कितना आ गया 46। अब हमारा क्या आ गया क्षेत्रफल 46 8.0, 468.0, 468.0 आ गया। तो 468.0 तो आ गया बढ़ा हुआ क्षेत्रफल। क्या है, यह बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है। देखिए यह बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है। तो कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, यहाँ से देखेंगे हम ये कितना बढ़ गया है। तो बढ़ गया है 168 बढ़ा है, 168 बढ़ा है। 168 किस पर बढ़ा है, 300 पर। 168 किस पर बढ़ा है, 300 पर। क्यों हम निकाले, देखिएगा क्षेत्रफल कितना वृद्धि, क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हो गई है। तो क्षेत्रफल बढ़ा कितना, 168 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है, 300 पर बढ़ा है। 300 पर बढ़ा है तो 300 गुणे प्रतिशत निकालने के लिए 100 करते हैं, 2 जीरो से कट गया, बचा क्या हमारा, बच गया 168/3। तो इसे हम कितना, 5 3 15, 1 हासिल 6 3 18, 56%। कितना, 56% बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है। यानी जो पुराना क्षेत्रफल था उससे जो नया क्षेत्रफल है प्राप्त हुआ है वह 56%, उसका क्या है 56% है। जो पुराना क्षेत्रफल था, नया क्षेत्रफल उसका 56% है। यानी नया क्षेत्रफल जो बढ़ गया, कितना बढ़ा, 56% बढ़ा है। लेकिन वास्तव में अगर पूछा जाए कितना बढ़ा है तो 168 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 168 बढ़ा है। लेकिन अगर पूछ रहा है कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो बढ़ा कितना प्रतिशत, 56%। 56% बढ़ा है। और वास्तविक संख्या कितनी बढ़ी है, 168 बढ़ी है, 168 बढ़ी है। तो देखिए, और इसे हम सक्सेसिव मेथड से लगाते हैं। देखिए इस मेथड का सक्सेसिव मेथड, इस क्वेश्चन का सक्सेसिव मेथड। देखिए क्या कर रहा है, एक आयत लंबाई चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर एवं 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20 मीटर और चौड़ाई को 20% और चौड़ाई को कितना 30% बढ़ा दिया गया, तो हमें प्रारंभिक से इसमें कोई लेना देना है, कितना प्रतिशत बढ़ा है कितना प्रतिशत घटा है, इस पर सक्सेसिव लगता है। बढ़ने और घटने पर लगता है, ना कि प्रारंभिक पर लगता है। तो सक्सेसिव हम लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे 20% बढ़ोतरी हुई है इसकी लंबाई में, तो 20% की बढ़ोतरी हो गई। चौड़ाई में कितनी हुई है, 30% की, चौड़ाई में 30% की, प्लस लंबाई की प्रतिशत वृद्धि गुणे चौड़ाई की प्रतिशत वृद्धि बटे 100। अब यह क्या हो जाता है, प्रतिशत हो जाता है, यह पूरा क्या हो जाता है, प्रतिशत हो जाता है। तो यहाँ से 30 20 हो गया 50, 30 20 क्या हो गया 50 हो गया। और यहाँ से 1 0 से कट गया, 1 0 से कटा, 3 दूना कितना हो गया 6, प्लस यहाँ 6 हो गया, प्लस क्या हो गया 6 प्रतिशत, बराबर क्या हो गया 50 6 56, 56% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 56% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है।
तो यह सक्सेसिव मेथड था। अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको। देखिए आज का चौथा क्वेश्चन है। आज का चौथा क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है। एक वर्ग की भुजा कितनी बढ़ जाती है? 10% बढ़ जाती है। तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, पहले हम आपको बता दें बेसिक मेथड, यानी उसकी भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी बड़ी है? 10 बड़ी है। तो पहले थी कितनी? 100 थी। पहले थी कितनी? 100 थी। अब बढ़कर कितनी हो गई है? 110 हो गई है। अब बढ़कर कितनी हो गई है? क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो 10,000 क्षेत्रफल आएगा और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 12,100। 12,100 आ जाएगा यह इसका क्षेत्रफल। तो कितना प्रतिशत बढ़ा? कितना बढ़ा है? प्रतिशत नहीं, कितना बढ़ा, वास्तविक कितना बढ़ा है? तो 2100 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2100 बढ़ा है। तो 2100 किस पर बढ़ा है? 2100 बढ़ा है तो प्रतिशत ज्ञात करना हमें है। 2100, तो यह 2100 मीटर या मीटर स्क्वायर बढ़ा है। क्या बढ़ा है? क्षेत्रफल बढ़ा है। कितना प्रतिशत बढ़ा है, यानी पहले से कितना प्रतिशत बढ़ गया है? तो 2100 बटे 10,000 बटे 10,000 गुणे 100 बटे 10,000 गुणे 100 काट देंगे 2 जीरो से, 2 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो, तो आ जाएगा हमारा आंसर कितना? 21%। कितना प्रतिशत? 21% बढ़ा है। तो वास्तविक बढ़ा कितना था? वास्तविक संख्या में बढ़ा था 2100 और प्रतिशत में कितना बढ़ा है? 21% बढ़ गया। 21%, ऑप्शन हमारा डी हो गया। अब हम लगाते हैं आपका दूसरा मेथड जो हर जगह कार्य करता है। तो देखिए दूसरा मेथड, दूसरा मेथड क्या है? एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ रही। कितनी प्रतिशत बढ़ रही? 10% बढ़ रही है। तो 10% बढ़ रही है, उसकी प्रत्येक भुजा बढ़ रही है ना। वर्ग है, वर्ग की क्या होती है? भुजा, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो एक भुजा बढ़ेगी, दूसरी भुजा बढ़ेगी ही। तो हमें वर्ग है, वर्ग बनाने के लिए दूसरी भुजा हमें बढ़ाना पड़ेगा। जितना यह बढ़ा रहे हैं, अगर देखिए, अगर यह वर्ग है, अगर यह वर्ग है, यह वर्ग है, इसे वर्ग बरकरार रखने के लिए अगर हम इस भुजा को बढ़ा रहे हैं तो हमें इस भुजा को भी बढ़ानी पड़ेगी। हमें इस भुजा को क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, तभी यह एक वर्ग रहेगा। अन्यथा नहीं। तो अगर इस भुजा को हम न बढ़ाकर इसे ही सिर्फ बढ़ा दें, इसे ही दोनों को बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा? आयत बन जाएगा। तो वर्ग रखने के लिए हमें दोनों भुजा क्या करनी पड़ती है? बढ़ानी पड़ती है। वर्ग बरकरार रखने के लिए, वर्ग बरकरार रखने के लिए हमें दोनों भुजा बढ़ानी पड़ती है। तो 10% बढ़ाए, 10% प्लस 10%, दो भुजा हो गई, यानी एक भुजा में 10% बढ़ाए हैं, दूसरी भुजा में 10% बढ़ाए हैं, प्लस बढ़ी है तो प्लस 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 बटे 100। 2 जीरो, 2 जीरो से कट गया, 2 जीरो, 2 जीरो से कट गया, यहाँ से 10, 10 क्या हो जाएगा? 20, यहाँ से 20 मिल गया और एक करना 1 प्लस 1 यहाँ से मिल गया। तो हमारा कितना आ गया? हमारा आ गया 21%। कितना आ गया? 21%। तो बड़ी भुजा कितनी है, यानी बढ़ा क्षेत्रफल कितना है? तो 21% क्या है? क्षेत्रफल हमारा बड़ा हुआ है 21%। अब देखिए इसी में अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रतिशत का ही आयतन पर आधारित क्वेश्चन। आयतन पर आधारित क्वेश्चन, देखिए आयतन क्या होता है? आयतन में हमें 3 इकाइयों की आवश्यकता होती है। आयतन निकालने के लिए, किसी का आयतन निकालने के लिए हमें 3 इकाई का होना अति आवश्यक है। 3 इकाई का होना अति आवश्यक है।
तो आयतन में हमें 3 इकाई का होना अति आवश्यक। कौन कौन सी इकाई होती है? लंबाई और चौड़ाई और क्या? ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों की होना अति आवश्यक। अगर यह तीनों न हो तो हम आयतन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। 1 रहेगा तो भी नहीं ज्ञात कर सकते, 2 रहेगा तो क्षेत्रफल निकल सकता है लेकिन आयतन नहीं निकलेगा, 3 रहेगा तो ही हम आयतन को निकाल सकते हैं। और हमेशा हमेशा क्या होता है? हमेशा आयतन जो होता है, जो सक्सेसिव मेथड लगता है, वह हमेशा 2 ही इकाई पर लगता है, 2 इकाई पर। चाहे लंबाई और चौड़ाई में लिखें, चाहे ऊंचाई और लंबाई में लिखें, चाहे चौड़ाई और ऊंचाई में लिखें, हम किसी भी में लिखेंगे तो 2 ही इकाई में हम सक्सेसिव फॉर्म लगा सकते हैं, 2 ही इकाई में। और आयतन ज्ञात करने के लिए हमें 3 इकाई की आवश्यकता होती है, तो हम 2 इकाई में ज्ञात करते हैं। तो पहले अगर हम मान लिया इसकी, अगर मान लीजिए किसी भी अगर मान लीजिए आयत है, आयत का हमें आयतन ज्ञात करना है या वर्ग का आयतन ज्ञात करना है। अगर इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 5 थी, अगर वर्ग की क्या थी? लंबाई 5 थी, तो अगर वर्ग की लंबाई 5 है तो क्या करेंगे? 5% बढ़ी है तो 5% 5 प्लस 5 और प्लस 5 गुणे 5/100 करेंगे। तो 5 5 25 से 5 आ गया, तो आ गया यहाँ से 10 प्लस दशमलव, यहाँ कितना आ जाएगा? 0 दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, आने 2, कितना आ गया? 2। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा? 10.2। यह तो क्षेत्रफल निकल के आया। अब जो यह क्षेत्रफल निकल के आया, क्षेत्रफल प्लस ऊंचाई करेंगे तो आयतन ज्ञात हो जाएगा। और वह भी 5% की वृद्धि हुई है, तो 10.2 प्लस 5, 10.2 प्लस 5 अब प्लस 10.2 गुणे 5/100। तो यह हमारा वृद्धि हो जाएगी, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यह हमारी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो हम अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलते हैं। आयतन का अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। देखिए, आयतन पे क्या होता है? अगर हम कह दें एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? कह रहा है एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दें तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो पहले हम बेसिक में हम क्या करते हैं? हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई। अगर 3 चीजें हैं, अगर देख लीजिए यह क्या है? वृत्त है, यह गोला है, इसकी त्रिज्या क्या है? एक गोले की त्रिज्या में अगर यह त्रिज्या है इतनी, तो यह क्या हो गई? यह इसकी लंबाई हो गई, यह क्या हो गई? यह इसकी ऊंचाई हो गई, और यह क्या हो गई? इसकी गहराई या ऊंचाई। और अगर मान लीजिए यह भी तो त्रिज्या है ना, तो यह त्रिज्या है, यह क्या है? त्रिज्या है। तो यह सब में त्रिज्या बराबर होगी, यानी जो भी इकाई होगी वह क्या होगी? त्रिज्या होगी। इसमें गोले में क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो इस कारण से ये कहीं में वृद्धि हुई है तो 3 बार हम वृद्धि करेंगे। कितना की वृद्धि हुई? अगर मान लीजिए पहले 100 थी, पहले क्या थी? 100 थी। आयत में क्या हम अभी बताया मैंने कि आयतन में क्या होता है? 3 इकाई की आवश्यकता होती है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम 3 इकाई कर लिए, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसका आयतन? आयतन 10 लाख हो जाएगा। और बढ़ने के बाद 120, 120, 120, तो अब कितना हो गया? 12 बरैया 144, 12 बरैया 144, 12 से गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 2 4 52, 5 और 12 का नम 12 5 17, 1728, कितना आ गया? 1728। और डबल 3 से 0 लगा दीजिए, तो इतना यानी 17 लाख, यहाँ 10 लाख, यहाँ 10 लाख था और यहाँ 17,28,000 हो गया। 10 लाख था यहाँ 17,28,000 हो गया। तो कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है? तो बढ़ा कितना है? तो बढ़ा है 7,28,000। बढ़ा कितना है? 7,28,000 बढ़ गया है। तो इसका आयतन कितना बढ़ गया है? 7,28,000 बढ़ा है इसका आयतन। तो इसका आयतन इतना तो बढ़ा वास्तविक संख्या में। कितना प्रतिशत बढ़ गया है? तो कितना प्रतिशत बढ़ा है? कितना प्रतिशत बढ़ा है यार? तो कितना प्रतिशत बढ़ा है? यानी 7,28,000 किस पर बढ़ा है यार? 10 लाख। गुणे क्या कर देंगे? 100। क्या हो? प्रतिशत ज्ञात करना है। 2 जीरो, 2 जीरो से कट गया, 3 जीरो, 3 जीरो से कट गया, तो 72.8, 72.8% क्या है? बढ़ गया। इसकी वृद्धि कितनी हुई है? 72.8% की वृद्धि हुई है। 72.8% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब हम आपको सक्सेसिव मेथड की ओर लेकर चलते हैं। देखिए सक्सेसिव मेथड में सक्सेसिव मेथड में क्या है? देखिए कितने की वृद्धि हुई है? 20% की। पहले हम दो ही सक्सेसिव दो ही इकाई पर लगती है। 20% प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20/100 प्रतिशत। इतना प्रतिशत। तो यहाँ से 2 जीरो, 2 जीरो से कट गया, यहाँ 40 4 44 आ गया। कितना आ गया? 44% आ गया। अब एक बार इस पर भी क्या होगी? सक्सेसिव लगाएंगे। अब इस पर भी एक बार सक्सेसिव लगाएंगे, तो 44 प्लस 20, 44 प्लस 20 प्लस 44 गुणे 20 बटे में 100, इतना क्या होगा? प्रतिशत हो गया। इतना क्या होगा? प्रतिशत होगा। तो यह कितना हो गया? यह 64 हो गया। यह कितना हो गया? 64 हो गया। प्लस यहाँ से 1 जीरो, 1 जीरो से कट गया, 8, 8 दशमलव, अब यह 8.8 आ गया, 8.8% आ गया। तो यहाँ से अब कितना हो गया? अब देखिए कितना हो गया? अब यह कितना हो गया? 0.8 रहेगा ही। अब यहाँ से 8 4 12, 72, कितना आ गया? 72.8। उसमें कितना आया था? उसमें भी 72.8 आया था। उसमें भी 72.8% आया था। और यहाँ से भी क्या आ गया? 72.8% आ गया। 72.8% आ गया। तो इसकी वृद्धि कितनी हुई है? 72.8% की। उस विधि से हम क्या कर सकते हैं? जो बेसिक विधि थी उसमें हम यही कर सकते हैं कि कितनी की वृद्धि हुई है वह भी ज्ञात कर सकते हैं, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है वह भी ज्ञात कर सकते हैं। बट सक्सेसिव मेथड में हम सिर्फ प्रतिशत वृद्धि ही ज्ञात कर पाएंगे कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम इसमें यह नहीं ज्ञात कर पाएंगे कि कितनी की वृद्धि हुई है। इसमें हम सिर्फ प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए इस मेथड का प्रयोग करेंगे। और वह बेसिक मेथड था, वह हम कितना वृद्धि हुई है वह भी ज्ञात कर सकते हैं और कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है वह भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला और क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या है जिसमें 50% कम, बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जा रही है और जो उसकी ऊंचाई होती है
उसमें 50% की वृद्धि कर दी जा रही है। उसमें क्या हो रहा, 50% की वृद्धि की जा रही है। तो बेलन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ, बेलन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ। तो बेलन का आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी आर जो त्रिज्या है 2 बार इसमें परिवर्तन होगा। त्रिज्या कितनी बार, 2 बार घटेगी और ऊंचाई क्या होगी, 1 बार वृद्धि होगी। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। जो पहले की थी उसमें क्या हो जाएगी, कमी होगी। तो हम इसे पहले बेसिक मेथड से लगाते हैं, फिर उसके बाद पहले कितना की उसकी त्रिज्या यानी उसके आयतन में कितना की कमी होगी। पहले 50% है, 50%, 50% की ऊंचाई है, यह भी क्या है 50 है। 50 50 50 अन्य अभी नहीं, रुक जाइए। पहले 100 थी यानी उसकी त्रिज्या भी 100 मान लेते हैं। और उसकी क्योंकि इसकी 50% दोनों में कमी या वृद्धि हो रही है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी थी, त्रिज्या भी उतनी थी, ऊंचाई भी उतनी थी। तो कितना हो जाएगा, यहां से अभी निकाले 10 लाख। कितना हो गया, 10 लाख हो गया। अब कह रहा है बेलन की त्रिज्या में कितनी प्रतिशत की कमी हो जाएगी, 50% की। यानी बेलन की त्रिज्या पहले थी कितनी, 100 थी, 100 से 50% यानी 50 हो गई। अब यह भी कितनी हो गई, 50 हो गई। और यह वृद्धि यानी उसकी ऊंचाई में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है तो कितनी हुई है, अब वृद्धि हो जाएगी 150। अरे 100 थी, अब क्या हो जाएगी 150। तो यहां से हम ज्ञात कर लेंगे 50 गुणे 50 2500 और 25 पांचे 125 और 25 से कन्नम 25 से कन्नम 25 12 37, 25 12 37 और यह 3 जीरो यहां से आ गया। देखिए एक बार, आ गया इतना। तो यह पहले इतना था, अब इतना हो गया। यानी पहले था 10 लाख, अब कितना हो गया, अब 37,500 हो गया। तो कितनी की कमी हुई है, आई यह कमी हुई है, कितनी की कमी हुई है। तो कितनी की कमी हुई है तो घटा देते हैं। कितनी पर कमी हुई है, प्रतिशत ज्ञान करने के लिए 100। 2 जीरो से कट गया और यहां से डबल जीरो, फिर 5 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा 2। अब यहाँ कितना बचा, 100 बचा। 100 में से 3, 100 नहीं 99 बचा। 99 में से 3 जाएगा तो 96। 99 में से 3 जाएगा तो 96। 96 बटे 96, 9,62,500 बटे 10,000। तो 10,000 है, 2 जीरो से कट गया। हमारा आंसर क्या आएगा, 96.25% की क्या हुई है, कमी हुई है। 96.25% की कमी हुई है। कमी क्या हुई है, इतना प्रतिशत की कमी हुई है। अब इस पर हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड क्या होगा, देखिए सक्सेसिव मेथड से होगा 50% की कमी हो रही है। तो कमी 2 बार हो रही है, क्योंकि इसकी त्रिज्या आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर है। तो त्रिज्या कितनी बार आती है, 2 बार। तो इसकी थोड़ा में 2 बार की कमी होगी। 50 माइनस कमी हो रही है, तो -50 पुनः -50 और माइनस का गुणा माइनस में प्लस
50 गुणे 50 बटे 100, इतना प्रतिशत हो जाएगा। इतना क्या होगा? प्रतिशत। 2 जीरो 2 जीरो से कट गया। यहाँ से -100 और माइनस प्लस 25, तो इतना प्रतिशत यानी कितना आ गया? माइनस 75%। माइनस क्या आ गया? 75%। तुम एक बार और इस पर सब्सिडी लगाएंगे अब इसकी और इस ऊंचाई और इसको लेकर, तो ऊंचाई और इसको लेकर लगाएंगे -75। पुनः अब वृद्धि हो रही है 50% की 50, फिर माइनस का गुणा प्लस, प्लस में तो माइनस 75 गुणे 50 बटे 100। तो यहां से 1 जीरो से कट गया। 5 2, तो यहां से आ गया क्या? 25 -25 और -25 और माइनस, तो इसे कितना बार इसे जाएगा आपका? देखिए तब यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा -25 -3 दूना 6, एक हाथ से 37.5, इतना आ गया। तो इसे जोड़ेंगे तो -62.5% की क्या होगी? कमी होगी। 62.5% की कमी होगी। इसमें अच्छा कहाँ से गलती हुई है? वो इसमें गलती हुई है। देखिए इसमें गुणा करने में गलती हो गई है। इसमें गुणा करेंगे तो इसमें 3 जीरो आएगा। इसमें कितना जीरो आएगा? 3 जीरो आएगा। तो 3 जीरो आएगा तो यहाँ से हम कर लेंगे इसे। यह वाला समझ में आ गया तो उसे हम दोबारा से आपको बता दें। देखिए सॉरी इसके लिए, देखिए यानी हमारा आयतन कितना हो जाएगा? 10 लाख हमारा आयतन हो जाएगा। 10 लाख पुराना आयतन हो जाएगा। और घटने और बढ़ने की बात हो जाएगा हमारा 3,75,000। 3,75,000 आ जाएगा। तो कितना मतलब कितना घटा हुआ है? तो घटा हुआ है यह 62,500। 62,500 यानी 62,500 घटा हुआ। 6,25,000 घटा हुआ है। 6,25,000 घटा है। तो 6,25,000 घटा है। तो देखिए इसे यह घटा है 6,25,000। तो किस पर यह 6,25,000 घटा है? 10 लाख पर घटा है। 10 लाख पर घटा है। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 लगाते हैं। तो डबल जीरो से कट गया। 3 जीरो से कटा और बच गया आपका 625/10। 625/10 प्रतिशत। अब इतना हो गया 62.5%। 62.5%। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 62.5% आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।